उसने चिल्लाते हुए बेड से छलांग लगाई और जमीन पे अपना माथा दे मारा। शिखा! शिखा! शिखा के पापा ने उसको जमीन से जल्दी से उठाया, लेकिन वो गुस्से में छटपटा रही थी, एक जगह टिक ही नहीं रही थी। उसका माथा कोने से थोड़ा फट गया था और चोट से बहुत खून बह रहा था। विश्वास आगे बढ़ा और उसको जोर से पकड़ा। शिखा खुद को विश्वास से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिखा, स्टॉप इट! क्या कर रही हो तुम? शिखा ने लपक के विश्वास का गला पकड़ लिया और उसकी छाती पे चढ़ बैठी। वो विश्वास की छाती पे बैठी हुई उसका गला दबा रही थी। सभी विश्वास को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विश्वास ने इस स्ट्रगल के बीच शिखा का चेहरा देखने की कोशिश की। उसने देखा शिखा का चेहरा जला हुआ सा काला पड़ गया था। उसकी आंखों की पुतलियां उसके सर में घूम चुकी थीं और सिर्फ आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा था। 3 लोग उसका हाथ खींच रहे थे, लेकिन उसके हाथों में गजब की ताकत थी। विश्वास को अब सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। दम घुटने से उसकी सांसें रुक रही थी। तभी होटल के 3 स्टाफ मेंबर वहां आ पहुंचे और सबने मिलके शिखा को पीछे खींचा। गला छूटते ही विश्वास निढाल जमीन पे गिर गया, जैसे मर चुका हो। उसे देख के शिखा अचानक शांत हो गई। वो एकटक विश्वास को देखे जा रही थी। अगले ही पल वो जमीन पे झटके से बैठ गई। Oh my God, विश्वास! विश्वास! तुम ठीक हो विश्वास? शिखा की आंखें अब नॉर्मल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विश्वास खांसते हुए उठा। सबने एक पल के लिए शिखा के हाथों और पैरों पे अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। विश्वास के उठते ही शिखा की आंखों की पुतलियां वापस उसके सर में घूम गईं। उसकी आंखों में एक बार फिर सिर्फ सफेद हिस्सा नजर आ रहा था। शिखा ने अचानक अपने दोनों हाथ खींच के लोगों से छुड़ाए और अपने हाथों से खुद का गला पकड़ लिया। शिखा! शिखा! नहीं! नहीं शिखा! नहीं! शिखा अपना गला घोंट रही थी। जल्द ही उसके गले की नसें फूलने लगी थी। विश्वास अब उठ चुका था। उसने और सबने मिलके शिखा के हाथ खींचे। छोड़ दो मुझे, मार दूंगी इसे। छोड़ो! छोड़ो! गीता ने जमीन पे पड़ा तावीज देखा और फिर शिखा को। जला हुआ सा काला चेहरा, गले की नसें खड़ी और ऊपर घूमी हुई आंखों की पुतलियां और पूरे बदन में भयंकर क्रोध। गीता होटल में अपने कमरे में घुसी और जमीन पे बैठ गई। उसे रह रह के शिखा का डरावना रूप याद आ रहा था। उसने अपने गले की रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। वो गहरी सांसें लेने लगी। तभी शिखा की मां भी वहां आ पहुंची। गीता, क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पता दीदी, मुझे नहीं पता। मैं हमारी शिखा को कैसे बचाऊं? ये ताकत मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी वहां शिखा के पापा भी आ पहुंचे। आप यहाँ क्यों आए? शिखा के साथ कौन है अभी? अरे सबने मिलके शिखा के हाथ पैर बेड से बांध दिए हैं। विश्वास उसके साथ है। हमें अभी के अभी शिखा को यहाँ से ले जाना होगा। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यहाँ से उसे ले जाना उसे ठीक नहीं करेगा।
ये ताकत शिखा में घर कर चुकी है। गीता, क्या बकवास कर रही हो तुम? माथों में रह रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब कुछ नहीं होता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। नहीं, ये ताकत अब शिखा के अंदर है और ये शिखा को ही मारना चाहती है। क्या कह रही हो गीता? मेरी शिखा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? ये किसी ने जादू टोना किया है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कल शाम शिखा डेक से गिरने वाली थी। उसने मुझे बताया किसी अदृश्य साई ने उसे रेलिंग के उस ओर धकेला था। क्या? ये तूने तभी हमें क्यों नहीं बताया? आप लोग वैसे ही इतनी टेंशन में हो, ये बता देती तो और टेंशन में आ जाते। मैंने शिखा को कहा था कि इन ताकतों से बात करना उन्हें अपने अंदर इनविटेशन देने के बराबर है। पता नहीं कैसे वो ताकत उस पे हावी हो गई, उसका तावीज निकलवा दिया और हे भगवान, मेरी बेटी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। शिखा के पापा ने दरवाजा खोला। बाहर होटल का एक स्टाफ मेंबर था। आपसे मिलने कोई आया है? हमसे मिलने? इस वक्त? कौन है? रात के 3:30 बजे थे। होटल की लॉबी में एक तरफ सोफे लगे हुए थे। गीता, शिखा के माँ पापा और विश्वास अपने सामने सोफे पे बैठे एक आदमी को देख रहे थे। सोफे पे बैठा आदमी उन सबको गंभीर नजरों से देख रहा था। आपको यहाँ किसने बुलाया? वो आदमी कुछ नहीं बोला। अरे आप है कौन? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर घाटी में जंगल के पास एक गांव है। मैं वहां के मंदिर का पुजारी हूँ। गांव के लोग मुझे बाबा कह के बुलाते हैं। आपको कैसे पता था कि यहाँ आपको किससे मिलना है? आप ठीक इसी वक्त यहाँ क्यों आए? मैं शाकचुनी के लिए आया हूँ। ये सुनते ही गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने उसके हाव भाव पढ़ लिए। आप शाकचुनी के बारे में जानती हैं? गीता ने हाँ में सर हिलाया। अरे यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब है और अब ये बाबा पता नहीं क्या नॉनसेंस बोल रहा है। ओहो, आप चुप रहिए। शिखा की माँ ने बाबा की ओर देखा। शाकचुनी मतलब? जब कोई विवाहित लड़की प्रेम वियोग में मर जाती है, वो शाकचुनी बन जाती है। उसकी मौत जहाँ होती है, वो उस जगह को अपना घर बना लेती है और रात को वहां से गुजरने वाले मर्दों को छल से पकड़ के मार डालती है। मैंने कई शाकचुनियों को अपने काबू में किया है, पर ये शाकचुनी अलग है। इससे ताकतवर शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। कौन थी ये शाकचुनी? हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, शुजाता। बहुत नेक दिल और बहुत गरूर वाली लड़की थी। गांव में किसी को कोई भी मुश्किल पड़ती, वो दिल खोल के उसकी मदद करती। पर अगर कोई उसके गुरूर को छेड़ देता या उसका अपमान कर देता, तो वो मरने मारने पर उतर आती। एक दिन उसने जंगल में जाके खुद को आग लगा ली। तब से उसकी घायल आत्मा गांव के कुछ लोगों को मार चुकी है। सारा गांव उसके खौफ में जीता है। कुछ महीनों पहले उसके माँ बाप भी चल बसे। पर उसका हमसे क्या लेना देना बाबा? वो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि 2 रात पहले शाकचुनी जंगल से चली गई।
मैं उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि शाकचूनी खुद कभी कहीं नहीं जाती। उसके ऐसे जाने के पीछे कोई तो वजह है। कल शाम मैं जंगल में घूम रहा था, तभी मैंने देखा ऊपर होटल से कोई लड़की खाई में गिरने वाली थी और शाकचूनी उसके पैर पकड़ के उसे नीचे खींच रही थी। ये सुनते ही शिखा की मां को चक्कर आने लगे। विश्वास ने आगे बढ़ के उन्हें थामा और उन्हें सोफे पे बिठाया। गीता बाबा के सामने आई। अगर शाकचूनी मर्दों की जान लेती है तो वो शिखा के पीछे क्यों पड़ी है? यही जानने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ। गीता चुप हो गई, फिर कुछ नहीं बोली। अब विश्वास बाबा के सामने आया और बहुत उम्मीद से उसके सामने घुटनों के बल बैठा। बाबा मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? शिखा के हाथ और पैर बेड के कोनों से बंधे हुए थे। वो छटपटा रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर उसकी पुतलियां उसके सर की तरफ ऊपर घूमी हुई थी और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो चुका था। मार दूंगी इसे, मार दूंगी इसे, मार दूंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाबा कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे विश्वास, गीता और शिखा के माँ पापा भी अंदर आए। शिखा की हालत देख के सबसे ज्यादा उसकी माँ डरी हुई थी। उनसे अपनी बेटी को ऐसे देखा नहीं जा रहा था। बाबा शिखा के पैरों के पास आ खड़ा हुआ। उसने आंख बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया। अचानक शिखा ने अपना सर उठाया। उसकी पुतलियां उसके सर से वापस सामने आईं और उसने बाबा की आंखों में झांका। आ गए बाबा? हाँ सुजाता। बाबा मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे। बाबा उसके सर के पास आया और उसने प्यार से शिखा के सर पे हाथ फेरा। सुजाता तू यहाँ आई कैसे? नहीं बताऊंगी। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। शिखा दर्द से छटपटाने लगी। बता सुजाता, तू यहाँ कैसे आई? बता, कैसे आई तू इस लड़की के शरीर में? बता। शिखा ने अपना हाथ हवा में ऊंचा उठाया। उसके हाथ में उसकी एंगेजमेंट रिंग अब चमक रही थी। वो गर्म अंगूठी उसकी उंगली की चमड़ी और मांस जला रही थी। गीता ने वो अंगूठी देखी। उसे एंगेजमेंट का वो पल याद आया। शिखा की उंगली में जैसे ही वो अंगूठी चढ़ी थी, उसके कुछ देर बाद ही अंधेरा छा गया था। बाबा ने शिखा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से वो अंगूठी उतारने लगा। शिखा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़, छोड़ बाबा, छोड़ मुझे, छोड़। अंगूठी इतनी गर्म थी कि उसे छूते ही बाबा की उंगलियां जलने लगी, पर बाबा बिना अपनी परवाह किए वो अंगूठी खींच रहा था। उसने मंत्र बुदबुदाते हुए वो अंगूठी खींच के उसके उंगली से उतारी और जमीन पे फेंक दी। गीता जमीन पे पड़ी उस अंगूठी को देख रही थी। अंगूठी की चमक गायब हो रही थी। बोल, यहाँ क्यों आई है?
क्यों आई है इस लड़की में? सुजाता, क्या चाहिए तुझे? वो चाहिए मुझे। शिखा की उंगली उठी हुई थी। उसकी उंगली का इशारा विश्वास की तरफ था। वो विश्वास की आंखों में देख रही थी। मुझे भूल गए विश्वास बाबू?